घूम फिर के वो सवाल आता है और ये सवाल एप्ट है। ठीक है, कुछ स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ इस मामले पर बहुत क्लियर पॉलिटिक्स हो रही है। ये कोई भी बता सकता है, ये कोई भी कह सकता है कि इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स से इतर जनता का भला सोचने की जिम्मेदारी तो केंद्र की भी है ना। भाई आप ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको अगर आप एग्जीक्यूटिव पावर पे जाएंगे तो करना उतना ही मुश्किल है। आप स्टेट सब्जेक्ट में कैसे इंटरवीन करेंगे? फिर आप कहेंगे जी डिक्टेटरशिप क्या होती है, ये तो ऑटोक्रेसी होती है। हाउ कैन ए सेंट्रल, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि जो सेंट्रल पानी का नहीं, जो मैं ये मंत्री कहना चाह रही हूँ, स्टेट सब्जेक्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ अजय जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पानी को ब्लॉक किया गया है, तो क्या वहां से कोई समाधान की स्थिति नहीं है? पूर्णिमा जी, क्या है ना, विक्टिम कार्ड खेलने के बाद मोरालिटी ही ढूंढी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने विक्टिम कार्ड तो खेल ही लिया है। आप ये बताइए, जो पानी उनको मिल रहा है क्या वो उसका उपयोग कर पा रहे हैं? अगर हम उनको ज्यादा पानी दे भी दे, मान लो कोई स्टेट कहती चलिए मैं कल ज्यादा पानी दे दूंगा, क्या वो सप्लाई कर पाएंगे? अगर टैंकर से पानी पहुंच पा रहा है तो नल से पानी क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब क्या है? नल की जो सप्लाई चेन है वो टूटी पड़ी है। स्लिट का मतलब क्या होता है? अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी थी, अभी एलजी साहब ने भी कहा कि जो वजीराबाद वाला प्लांट है वहां स्लिट है। अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, स्लिट का मतलब होता है गाद, वहां पर मिट्टी पड़ी है, गाद पड़ी है, जिसकी वजह से आप पानी स्टोर ही नहीं कर सकते। अगर आपको वजीराबाद प्लांट में पानी दे भी दिया जाए, स्टोर कहां करेंगे, कैसे भेजेंगे? पाइपलाइन आपकी टूटी पड़ी है, नई पाइपलाइन आपने बिछाई नहीं, स्टोरेज में आपके गाद पड़ी है, आपने शीला दीक्षित जी के समय के बाद कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट आपने बनाया नहीं, सिर्फ ओछी छोटी और ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाने की राजनीति आप करते हैं। कभी एलजी पर आरोप, कभी इस पर आरोप, कभी इस पर आरोप। प्रदूषण के लिए पंजाब जिम्मेदार है, अगर अस्पतालों में पेशेंट ज्यादा आ जाएं तो यूपी बिहार जिम्मेदार है, अगर बाढ़ आ गई तो हिमाचल में बादल फट गया इसलिए वो जिम्मेदार है। मतलब आप किसी चीज के लिए अगर जिम्मेदार नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। फिर आपको जेल में भी सीएम रहने का क्या अधिकार, क्या अधिकार है आपको किसी भी मंत्रालय पद पर बने रहने का? आप मुझे बताइए, 72,000 करोड़ का बजट अनाउंस करती है दिल्ली। आप सोच करके देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से 72,000 करोड़ मुझे लगता है रिचेस्ट एरिया होगा दिल्ली में पैसा स्पेंड करने के लिए। और 73,000 करोड़ के लोन के अंदर दिल्ली जल बोर्ड है। इसका मतलब पैसे की कमी तो नहीं थी। ये 73,000 करोड़ रुपए किसको मिला? दिल्ली जल बोर्ड को मिला। दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर है? दिल्ली सरकार के अंडर है। लोन सैंक्शन किसने किया? दिल्ली सरकार ने किया। किसको खर्च करना था? दिल्ली जल बोर्ड को खर्च करना था। अरे भाई, जब तुमने टैंकर नहीं खरीदे, तुमने पाइपलाइन नहीं बिछाई, तुमने कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, अजय शेरावत वही तो जो दिल्ली जल बोर्ड जो देखती है वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि ये भी साजिश है। मैं इसी अप्रोच की तो बात कर रही हूँ कि अप्रोच फिर यही ले दे के ढाक के तीन बात हो जाती है ना, और बीच में दिल्ली वासी राहत के इंतजार में बैठे हैं। अब आप देखिए, पिछले 8 साल से इन लोगों ने कैग को ऑडिटिंग नहीं करने दी, दिल्ली जल बोर्ड के डिपार्टमेंट की। अब फाइनली जब एलजी साहब ने ऑर्डर दिए हैं तो अब वो ऑडिटिंग होनी शुरू हुई है। आप ऑडिटिंग आप नहीं होने देते हो, घोटाले आप करते हो। दिल्ली जडपोल पे एक अलग स्कैम चल रहा है, उसकी अलग से सीबीआई में कंप्लेंट लगी पड़ी है, इनके ऊपर एक अलग केस चल रहा है, मुख्यमंत्री जेल में बैठा है। मैं कह रहा हूं, किस चेहरे से, कौन सा सम्मान, कौन सी इज्जत, किस चेहरे से केजरीवाल कहना चाहते हैं कि वो साफ है और सारी दुनिया गलत? अरे जो खुद जेल में बैठा है एक शराब घोटाले के आरोप में, आप उससे काम की उम्मीद कर रहे हैं? वो वहां से एक लेटर लिख करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ड्रामेटिक्स और थिएट्रिक्स के रूप में उसको उजागर करते हैं। जब दिल्ली में बाढ़ आ जाती है तो आतिशी जी कहीं एक गड्ढे वाले पानी में जाकर के खड़े होकर फोटो खिंचा लेती हैं। क्या तब स्लिट का इशू नहीं था कि यमुना में जब 1050 क्यूसेक पानी आ रहा? मैं आपको साइंटिफिक आंसर कह रहा हूं, अगर वो 1050 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं और आपकी अगर सफाई नहीं हो रही यमुना की, जिसका बजट आप 40-100 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हो, और आप स्लिट साफ नहीं कर रहे हो और उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो आप पानी कैसे पहुंचाओगे? अगर किसी ने आपको पानी ज्यादा दे भी दिया, आपके पास तो वाटर चेन ही नहीं है। बिल्कुल, आप टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट हैं साहब, आप टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन फिर भी मैं तो बहुत लेमैन की स्थिति में बात कर रही हूँ ना। मैं दिल्ली में गई, दिल्ली के लोगों से मैंने पूछा तो कहते हैं ना दिल्ली सरकार सुनती है हमारी, ना केंद्र की सरकार हमारी कोई मदद कर रही है। अब उनको ये कौन बताए? अब उनको ये जाकर कैसे बताइएगा कि भाई हम तो तैयार हैं, लेकिन आपकी जो व्यवस्था सरकार को करनी थी आपकी वो नहीं कर रही है, ये जाकर उनको कौन बताएगा? ये दिक्कत है ना जी। एक काम करिए ना, दिल्ली जल बोर्ड वाले और ये जो पानी की व्यवस्था वाले मंत्री है, ये अपना इस्तीफा दे दे और एलजी को रिटर्न लिख के दे दे कि भैया ये डिपार्टमेंट हमसे संभलता ही नहीं है। वैसे तो पूरी दिल्ली, चलिए वो तो आप कर ही रहे हैं, हल्ला बोल दिल्ली की सड़कों पर हो ही रहा है ना, उसके लिए तो आपको मांग कर लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए जल्दी से इतने सालों में बेशर्म एक ही सरकार आई है,
ऐसा समय भी रहा है दिल्ली में जब शीला दीक्षित जी स्टेट में रही हैं, सेंटर में बीजेपी रही है, और स्टेट में बीजेपी रही है और सेंटर में कांग्रेस रही है। ऐसी ओछी राजनीति, ऐसे खराब बयान, निम्न स्तर के बयान, एलजी को डिमीन करना, सेंटर सरकार को डिमीन करना, उन्हीं से डिमांड करना और उन्हीं को कटघरे में खड़े कर देना, जबकि गलती खुद की है। खुद की गलती पर औरों पर इल्जाम, मुझे लगता है ये तो बड़ा ही शर्मनाक है, इससे बचा नहीं जा सकता। आम आदमी पार्टी का कंप्लीट फेलियर है पानी के मामले में। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो, घाटा हो, लोगों का पानी ना पहुंचना हो या गंदा पानी पहुंचना हो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार। ठीक है, कोशिश करेंगे हुदा जरीवाला को जल्दी से पैच करवा पाए तो, क्योंकि उनसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेने हैं। मीनवाइल समीर सर आपके पास आती हूं, क्योंकि जब जिस बात का जिक्र अभी बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, साल 2000 में इसकी शुरुआत हुई कि भाई हम स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे। स्टोरेज कैपेसिटी के लिए बाकायदा भंडारण टैंक जो है वो बनाए भी गए, लेकिन अब उसमें दिक्कत क्या है, खाली पड़े हैं, वहां पर मलबा जमा हुआ है, स्टोरेज कैपेसिटी शून्य के आसपास नजर आती है। तो ये तो जिम्मेदारी बनती है ना आम आदमी पार्टी की, इससे आप कैसे बच सकते हैं? और हर समय ये विक्टिम कार्ड खेलना, ये कह देना कि भाई कैसे करें हम, मतलब आप अपने आप को हमेशा हैंडीकैप क्यों शो करते हैं? जनता तो जानती है ना कि आपकी जिम्मेदारी क्या और केंद्र की क्या। देखिए, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी लापरवाही के कारण, उसके मिसमैनेजमेंट के कारण और उसके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की यह स्थिति हुई है, दुर्गति हुई है। लेकिन मेरा यह भी कहना है कि इसमें सभी राजनीतिक मिलकर राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में मेरी सरकार है, मुझे केंद्र में सरकार बना दो, मैं सारी समस्या का निपटारा कर दूंगा। केंद्र सरकार कहेगी हमारा कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। जब दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम, केंद्र और दिल्ली में रहेगी तो हम मिलकर करेंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली की क्या जनता इसके लिए अभिशप्त है कि जब तक दोनों जगह एक राज्य की सरकार नहीं होगी तब तक उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा। क्या ये दोनों राजनीतिक दलों का कर्तव्य नहीं है कि मिलकर आपस में सामंजस्य बनाए और दिल्ली की जनता को राहत दे? पानी जिसको मिलता है भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी है, वो आम आदमी पार्टी का वोटर भी है। दिल्ली के नागरिक का पानी कह रहे हैं क्या लॉजिकल है? क्या आप किस बात को जो कह रहे हैं इसके कारण ये पानी नहीं पल रहा? मुझे लग रहा है इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन केंद्र सरकार ये कहकर कि हमारे हाथ बंधे हुए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, दिल्ली की जनता प्यासी मरती रहे, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे लग रहा है समीर जी, सरकार को मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, चाहिए। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, विशेषाधिकार प्राप्त होता है। सिर्फ ये अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार इसमें दखल नहीं देगी। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल करे और इस समस्या का समाधान करने, वरना स्टूडियो में बहस होती रहेगी, सड़क पर बहस होती रहेगी। अभी उन्होंने ये कहा कि हम पानी पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पानी जाएगा कहां? स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है ना। अगर टैंकर से पानी पहुंच सकता है तो नल से पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा? वो ये सवाल कर रहे हैं ना। सर मैं आपका काउंटर लूंगी, लेकिन हुदा जरीवाला जरा जुड़ चुके हैं और उनसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने बाकी हैं, इसीलिए थोड़ा सा समय मैं उनको देना चाहूंगी। हुदा जरीवाला, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, कंफर्म कीजिएगा मैम। ठीक है मैम, आपका इलाका क्या है? दिल्ली में ही है ना आप, जहां आप रहती हैं? कौन सा इलाका है वो? मैं फिलहाल तो चुनाव के लिए पंजाब आई हूं, लेकिन हाँ, वैसे दिल्ली ही गई। ठीक है, कोई बात नहीं, पंजाब भी पानी नहीं दे रहा। मैं कह रही हूँ पंजाब भी पानी नहीं दे रहा मैम, पंजाब ने भी हाथ खड़े कर दिए, दूरी बना ली। देखिए ये जो मुद्दा है, इसमें कहीं ना कहीं जो केंद्रीय सरकार है, सेंटर छोड़िए उसको, आना पड़ेगा। नहीं हुदा जी प्लीज, हुदा जी बहुत फैक्ट्स पर बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए। पानी की स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में जरा दिल्ली में बताइए, कितनी बेहतर है? देखिए, पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी, जो वजीराबाद बैरेज है और जो ओखला बैरेज है, दोनों में अपनी रिक्वायर्ड कैपेसिटी से नीचे है। तो जाहिर सी बात है, ये चिंता का विषय है। इसमें एलजी को अगर 40% पानी वेस्ट हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर पाइप का रिपेयरिंग नहीं हुआ, जिसके लिए बड़ा पैसा था, जल बोर्ड को करना था, वो नहीं हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, हम अभी अगर ब्लेम गेम करेंगे या ब्लेम गेम तो आप कर रही हैं, ब्लेम गेम तो आम आदमी पार्टी कर रही है, और कौन कर रहा है? ब्लेम गेम आप कर रही हैं। भाई दिल्ली की जनता ने आपको चुना, इसमें कोई शक शुबा है क्या? हुदा जरीवाला, इसमें कोई शक शुबा है क्या? दिल्ली की सरकार ने आपको चुना, पंजाब में आपकी सरकार को बनाकर बैठाया, इसमें कोई शक शुबा है क्या? मैं कहती हूँ उत्तर प्रदेश नहीं दे रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, पंजाब कैसे नहीं दे रहा? लोकसभा की जो 7 सीटें हैं वो, अरे छोड़िए ना उसको, हुदा जरीवाला, फिर विक्टिम कार्ड।